ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रु केन श्रृंखला में आज सत्र 475 475 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से श्रवण और पठन करने का प्रयास करें। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन, अनुवाद और श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के प्रकाश में सारग्राही बिंदुओं को मनन करके तो के संग जीवन में आचरण में लाने का हम सभी यहाँ पर प्रयत्न। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में हम सभी स्कंध 10 अध्याय 9 जहाँ पर मैया यशोदा द्वारा भगवान श्री कृष्ण को ओखल से बांधे जाने की कथा थी। हमने पिछले सत्र में श्रवण की थी। पूरे विश्व को बांधने वाला मैया के स्नेह में बंधा हुआ है, ये हमने इस अध्याय 9 में जाना। और उसके पश्चात अध्याय 10 जिसका नाम है यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार, उसे हम सभी आज के सत्र में श्रवण करने का प्रयत्न। स्कंद 10 भगवान की वृंदावन और द्वारका की लीलाओं का संकलन। ऋषभ महाराज द्वारा की गई जिज्ञासा की पश्चात सुखदेव गोस्वामी भक्ति के उस अमृत में सराबोर हो रहे हैं और भक्तों को कर रहे हैं जिनको भगवान के इस लीला में आनंद आता है। तत्व दर्शन के रूप में हम सभी ने कपिल भगवान को सुना, ब्रह्मा जी को सुना। हम सभी ने विभिन्न स्थानों पर विदुर और मैत्रेयी के संवादों के माध्यम से शौनक आदि ऋषि और सूत गोस्वामी के संवाद में या स्वयं महाराज परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी के संवाद में श्रवण किया। तत्व का सार स्कंद 1 अध्याय 3-4 में जब व्यास देव से नारद मुनि मिलते हैं, व्यास देव की असंतुष्टि का कारण उनको बतलाते हुए कहते हैं, सभी प्रकार के अध्ययन का सार भगवान के बारे में जानना, भगवान के चरणों में प्रीति भक्ति उत्पन्न करना, भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को समझने के पश्चात उसे पुनः प्राप्त करने का प्रयास करना। स्कंद 10 से पहले के समस्त स्कंद और अध्याय इसकी पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। और स्कंद 10 केवल और केवल जब जीव साधना के उस स्तर पर पहुंच जाता है तो वो व्रजवासियों के उस जीवन की मनोवृत्ति को कैसे धारण किया जा सके जो हम श्रवण कर रहे हैं उसका एक झलक प्राप्त करते हैं। पूरे विश्व को बांधने वाले मैया के स्नेह में बंधे हैं, गोपियां आनंद ले रही हैं। अनेक रस्सियां छोटी पड़ गई। मैया ने कहा मैं नहीं बांध सकती, तुम्हें कान्हा कहते हैं मैं खुद बंध जाता हूँ। बांधा, उनको बंधा देखकर आसपास के बालकों को उनकी मैया कहती है यदि तुम भी शरारत करोगे तो यूं ही बांधे जाओ। और फिर इधर उधर थोड़ी गोपियां अपने अपने कामों में लग गई तो भगवान को अपना एक अधूरा कार्य करना था। एक ऐसे भक्त का जोड़ा, दो भाइयों का युग्म पेड़ के रूप में खड़ा था जिसे प्रत्यक्ष रूप से भगवत कृपा प्राप्त होने जा रही थी, क्योंकि पूर्व काल में किसी भक्त का आशीर्वाद नारद मुनि ने कहा था कि भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे, अन्यथा इन दो जोड़ों ने ऐसा कोई विशेष कार्य नहीं किया था कि उन्हें भगवत प्राप्ति हो जाए। लेकिन भगवान के चरणों में प्रीति बढ़ाने में भक्त का, साधक का कितना योगदान होता है, यमलार्जुन की कथा हमें ये प्रशस्ति देगी। तो हम सभी के लिए कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रार्थना किया है, इसलिए हमें आज भगवान के चरणों में यदि पूर्ण शरणागति की अनुभूति नहीं भी हुई है तो भी इस बात की रुचि है कि भगवान की शरणागति श्रेष्ठ है, उसे कैसे प्राप्त किया जाए ये जानने की हमारी अभिरुचि है। उसी प्रकार यदि हम किसी का सर्वाधिक कल्याण चाहते हैं तो भगवान से उसके जीवन में भक्ति का आगमन हो जाए इसकी प्रार्थना कर सकते हैं।
कैसे भक्त की निस्वार्थ प्रार्थना किसी भी सामान्य प्राणी को भगवत प्राप्ति करा सकती है, उसके लिए ये विशेष अध्याय यहाँ पर आज हम लोग श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आरंभ करते हैं पहले मंगलाचरण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 475 475 में हम सभी आरंभ करने जा रहे हैं स्कंद 10 अध्याय 10। जिनके पास पुस्तक है, मेरा अनुरोध है कि आप पुस्तक का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए यहाँ मैं स्क्रीन पर श्लोक भी प्रस्तुत करने का प्रयास करूँ। आरंभ करते हैं श्लोक संख्या 1 से। श्रीराजोवाच कथ्यतां भगवन् एतत् तयो शापस्य कारणम् यत तत विगर्हितं कर्म येन वा देवर्षे तम। राजा परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी से पूछा, हे महान एवं शक्तिशाली संत, नारद मुनि द्वारा नल कुबेर तथा मणिग्रीव को शाप दिए जाने का क्या कारण था? उन्होंने ऐसा कौन सा निंदनीय कार्य किया कि देवर्षि नारद तक उन पर क्रुद्ध हो उठे? कृपया मुझे यह कह सुनाएं। तो विषय यदि हम सभी को स्मरण हो, जहां पर अध्याय 9 समाप्त हो रहा है, वहां पर शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कहते हैं कि 2 वृक्ष भगवान की कृपा के आकांक्षी थे। वो कोई साधारण वृक्ष नहीं थे। उनकी कथा यहाँ उल्लिखित की जाएगी। वो देवता के पुत्र थे, अर्थात वो स्वयं भी देवलोक में निवास करने वाले थे, पर श्रापवश उनको यहाँ वृक्ष बनना पड़ा। और श्राप भी किसका मिला है? नारद मुनि का। तो उनको विश्वास नहीं होता महाराज परीक्षित को। वो कहते हैं नारद मुनि तक क्रुद्ध हो उठे, इसका अर्थ है कि कुछ गंभीर रहा होगा। क्योंकि नारद मुनि जब भी हैं, उन्होंने सबके कल्याण के लिए ही कार्य किया है, तो उनके क्रुद्ध होने का क्या कारण हो सकता है? ऐश्वर्यशाली और भाग्यशाली पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव की यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी कथा वर्णन। तो गर्व और मिथ्या अहंकार जीव को उसके वर्तमान का सर्वश्रेष्ठ अवसर प्राप्त होने के पश्चात भी पुनः गर्त में डाल सकता है। इसका उदाहरण है। कहते हैं शुकदेव गोस्वामी श्लोक संख्या 2 और 3 में, श्रीशुकुवाच रुद्रस्य अनुचरो भूत्वा सुतप्तो धनदात्मजो कैलाश उपवने रम्ये मन्दाकिन्यां मदुत्कटो
वारुणीं मदिरां पीत्वा मदा घूर्णितलोचनो स्त्रीजने अनुगायद्भिः चेरतु पुष्पिते वने। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, चूंकि कुबेर के दोनों पुत्रों को भगवान शिव जी के पार्षद होने का गौरव प्राप्त था, फलतः वे अत्यधिक गर्वित हो उठे थे। उन्हें मंदाकिनी नदी के तट पर कैलाश पर्वत से सटे हुए बाग में विचरण करने की अनुमति प्राप्त की। इसका लाभ उठाकर वे दोनों वारुणी नाम की मदिरा पिया करते थे। वे अपने साथ गायन करती स्त्रियों को लेकर उस फूलों के बाग में घूमा करते थे। उनकी आंखें सदैव नशे से घूमती रहती। कहते हैं श्रील प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में कि शिव जी के भक्तों या पार्षदों को जो सुविधाएं, भौतिक उन्नत सुविधाएं प्राप्त होती है, उसका ये किंचित मात्र वर्णन है। न केवल शिव जी अपितु किसी भी अन्य देवता के जो पार्षद हैं, उन्हें भौतिक सुविधाएं निश्चित रूप से प्राप्त होती, पर यदि जीवन में भक्ति नहीं है तो उन सुविधाओं का लाभ उठाकर जीव क्या होता है, मदमत्त हो जाता है। वो मिथ्या अहंकार और नशे के, इस ऐश्वर्य के नशे में, केवल मदिरा का नशा नहीं होता, केवल किसी अन्य पदार्थ का नशा ही नहीं होता, अहंकार का, सफलता का नशा भी बहुत खतरनाक होता है। तो अपने आप को ये समझकर कि मैं तो इनका पार्षद हूँ, इनका भक्त हूँ, मेरी पहुंच तो यहाँ तक है, वे दोनों जो भक्ति से कोसों दूर थे, उनके जीवन में योग बिल्कुल भी नहीं था, हत ज्ञान विवेक शून्य हो जाते हैं। अध्याय 7 श्लोक संख्या 20 में भगवान ने सावधान किया है, कामे ते ते हत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में ऐसे जीवों की पहचान तुरंत हो जाती है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत जीवन जीने का अर्थ है हमारे जीवन में अनुशासन होना चाहिए, हमारे जीवन में भक्ति के प्रति समर्पण होना चाहिए, हमारी जीवनचर्या भगवान को केंद्र में रखकर होनी चाहिए। और इसलिए वो जीवन जिसमें भगवान को केंद्र में रखकर जिया जाता है, हमें हमारे अनेक प्रकार के दुर्गुणों से, हमें हतभाग्य होने से, भाग्यहीन होने से बचा लेता है। क्यों? क्योंकि विवेक अपने स्थान पर रहता है, क्या करनी है, क्या करनी है, इसकी हमें पहचान रहती है, और नियमों का सम्यक प्रकार से प्रयोग हमें हमारी बुद्धि को स्थिर रखता है। तो नल, कुबेर और मणिग्रीव भगवान शिव के पार्षद होकर भौतिक सुविधाओं को प्राप्त करके भक्ति से कोसों दूर अपने जीवन के अमूल्य समय को मदिरा पीकर और नशे में धुत रहते हुए निम्न कोटि के मनोरंजन में रुचि लेते हुए बिता। एक दिन श्लोक संख्या 4 में उल्लेख है, अंत प्रविश्य गंगायाम अम्भोजवनराजिनी चिक्रीणतु युवतिभिः गजौ इव करेणुभिः। कमल के फूलों के उद्यानों से आवृत मंदाकिनी गंगा के जल के भीतर कुबेर के ये दोनों पुत्र युवतियों के साथ उसी तरह क्रीड़ा करते थे जिस तरह पानी के भीतर दो हाथी हथिनियों के साथ क्रीड़ा करते हैं। इस प्रकार की मनोरंजन क्रिया में संलग्न किए हुए थे अपने को। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि सामान्यतया लोग गंगा नदी में अपने पापों से शुद्ध होने के लिए जाते हैं। यहाँ पर दृष्टांत प्रस्तुत है कि किस तरह मूर्ख लोग पापमय कर्म करने के लिए गंगा में प्रवेश करते हैं। इसका अर्थ है, गंगा में प्रवेश करने से हर कोई उस स्तर की शुद्धि नहीं प्राप्त करे। जब उद्देश्य ही स्पष्ट नहीं है तो उसका परिणाम भी उसी अनुपात में मिलता है। आध्यात्मिकता या भौतिक कार्य मनुष्य की मानसिक दशा पर निर्भर करता है। ये जो मानसिक दशा है ना, ये बहुत महत्व की है। कई बार मंदिर में बैठा हुआ व्यक्ति भी पाप कर्म में प्रवृत्त रहता है, क्योंकि वो मनसा वाचा अनेक प्रकार के ऐसे कृत्यों को संपन्न कर सकता है। कई बार कसाई घर में बैठा हुआ भी यदि वृत्ति के अनुसार
कार्य हो रहा है, तो कसाई घर में बैठा हुआ भी हमारे शास्त्रों में उल्लेख है कसाई घर के भक्त का, कि किस प्रकार वो अपने गर्हित जीवन के लिए भगवान से क्षमा याचना करता है कि मुझे इस प्रकार के कर्म में प्रवृत्त होना पड़ा भगवान, और भगवान उस पर कृपा भी करते हैं। तो ये जो कथाएं हैं, ये मानसिक दशा कैसी है, किस मनोभाव से हम क्या कार्य कर रहे हैं, वो वृत्ति प्रदर्शित करती है। इसीलिए जो वास्तव में जीवन के उद्देश्य के प्रति गंभीर है, इसका अर्थ ये नहीं कि उनका जीवन ही पूरा गंभीर है। जीवन के उद्देश्य के प्रति जो गंभीर है, वो अपने प्रत्येक कार्य में विवेक का प्रयोग करेंगे। विवेक का अर्थ बुद्धिमान मनुष्यों के भौतिक जगत में सफल होने में इस अर्थ में किया जाता है कि वो कितनी बुद्धिमत्ता से अपने वर्तमान को व्यवस्थित रखते हुए भविष्य के प्रति सचेत है। और परम बुद्धिमानों से कहा गया है, जो इस जीवन के भविष्य की बात नहीं, अपितु इस जीवन में रहते हुए, जीवित रहते हुए भविष्य की बात नहीं, इस जीवन के बाद के भविष्य के लिए साव भक्ति हमें वो मार्ग दिखाती है। नल कुबेर और मणिग्रीव का जीवन मानसिक दशा अशुद्ध है, तो गंगा नदी में प्रवेश करने पर भी कैसे उद्धार कल्याण नहीं होगा, ये बताता है। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 5 में, यदक्षया च देवर्षि भगवान तत्र कौरव अपश्यन् नारदो देवयो शिवाणो समबुध्यत। हे महाराज परीक्षित, उन दोनों बालकों के सौभाग्य से एक बार देवर्षि नारद संयोगवश वहां प्रकट हो गए। उन्हें नशे में उन्मत्त तथा आंखें घुमाते हुए देखकर नारद उनकी दशा समझ। तो वो दोनों बालक हैं कुबेर के, और नारद मुनि जहां प्रकट होंगे वहां कल्याण होना आरंभ हो जाता है। नारद मुनि के लिए कहते हैं श्रील प्रभुपाद यहाँ पर, जिस मुहूर्त में वो जिस स्थान पर प्रकट होते हैं वो अत्यंत शुभ हो जाता है। अपने कर्मों के अनुसार सारे ब्रह्मांड में भटकते हुए जीव कभी स्वर्ग जाते हैं तो कभी नरक जाते हैं, और उन भटकते लाखों जीवों में से वो अत्यंत भाग्यशाली हो जाते हैं जिन्हें कृष्ण की कृपा से आध्यात्मिक गुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। तो गुरु की कृपा से जिसे भगवान को प्राप्त करने का भक्ति लता बीज प्राप्त हो जाए, वो अतिशय बड़भागी। नारद मुनि अहेतुकी की कृपा करने के लिए कुबेर के दोनों पुत्रों को भक्ति का बीज प्रदान करने के लिए प्रकट हुए। यद्यपि वे दोनों नशे में उन्मत्त थे, पर संत स्वभाव जानता है कि पतितात्माओं पर कैसे कल्याण। और हम कथा को यदि आगे श्रवण करते रहेंगे तो हमें स्पष्ट है, पर यहाँ इस बिंदु पर रुक के यदि हम विचार करें, अब तक की कथा में ये तो स्पष्ट हो गया है कि ये दोनों, क्योंकि अध्याय का नाम है यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार, तो निश्चित रूप से ये दो वृक्ष हैं, क्योंकि पिछले अध्याय के अंतिम 2 श्लोक में हमने श्रवण किया कि वृक्षों का उद्धार होगा। ये दोनों आ भी कहाँ रहे हैं? नंद बाबा के आंगन में, जहाँ वो भगवान के बाल्यकाल की इन समस्त क्रियाओं को दर्शन कर रहे हैं, जिसको पाने के लिए बड़भागी होना ही पर्याप्त नहीं है, ज्ञानी होना ही पर्याप्त नहीं है, संत की कृपा चाहिए और अहेतुकी की कृपा चाहिए। यमलार्जुन वृक्ष बनके नल कुबेर और मणिग्रीव उस आंगन में आ रहे हैं जहां धरा और द्रोण के रूप में यशोदा और नंद भगवान की लीला का आस्वादन करेंगे, जहां जन्म जन्मांतरों से तपस्या कर रहे साधु पुरुष गोपियों का रूप धारण करके आएंगे, जहां देवता भी वेश बदलकर भगवान की लीला देखने के लिए आते हैं। तो नारद मुनि पतितात्माओं का उद्धार कैसे करें, इसके सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक है ये प्रयोग करने के लिए। वो तम दृष्ट्वा विरणीता देव्यो विवस्त्रा शाप शंकिता वासांसि पर्यधु शीघ्रं विवस्त्रो नैव गुह्यको। नारद को देखकर नग्न देव कुमारियां अत्यंत लज्जित हुई। उन्होंने शापित होने से भयभीत होकर अपने अपने शरीर को अपने अपने वस्त्रों से ढक लिया, किंतु कुबेर के दोनों पुत्रों ने ऐसा नहीं किया। उल्टे नारद की परवाह न करते हुए वे नग्न ही रहे। लज्जावश देव कुमारियों ने स्वयं को मर्यादा में समेट लिया, पर दोनों कुमारों द्वारा ऐसा नहीं किया गया।
तौ दृष्ट्वा मदिरामत्तो श्रीमदान्धोऽसुरात्मजो तयो अनुग्रह अर्थाय शापं दास्यन्निदं जगो। देवताओं के दोनों पुत्रों को नग्न तथा ऐश्वर्य और फूटी प्रतिष्ठा गर्व के नशे में उन्मत्त देखकर देवर्षि नारद ने उन पर विशेष कृपा करने हेतु उन्हें विशेष शाप देना चाहा। अतः वे इस प्रकार बोले। सामान्यतः हम लोग ने नारद मुनि को इस प्रकार श्राप देते हुए स्कंद 10 तक पहुंच गए। हम सभी इतनी बार नारद मुनि प्रकट हुए हैं प्रत्यक्ष रूप से लाभ करने के लिए, लेकिन अमर्यादित आचरण की इस प्रकार की, और वो बालक हैं और उनके जीवन में मिथ्या अहंकार और प्रतिष्ठा का इस प्रकार का, झूठी प्रतिष्ठा का, स्वयं की प्रतिष्ठा भी नहीं है। पिता कुबेर है और ये दोनों शिव जी के पार्षद हैं। तो नारद मुनि जो श्राप देने का इस स्वरूप में आ रहे हैं, श्राप भी ऐसा देने का प्रयास है जिससे भगवान की भक्ति जीवन में आ जाए। कैसे? नारद मुनि का साधु संत के कठोर वचन भी जीव के लिए लाभदायक होते हैं, उसकी प्रस्तुति है। कहते हैं श्रील प्रभुपाद कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, तो हमारी परंपरा के बहुत ही उच्चतर आचार्य हैं, उन्होंने एक उदाहरण दिया इस अर्थ में। उन्होंने कहा है, जैसे यदि बच्चा गहरी नींद में सोया हो पर उसे दवाई देनी हो, तो पिता उसे, माता, अभिभावक उसे थोड़ी चिकोटी भी काट के, उतनी गहरी नींद से यदि वो उठ नहीं रहा है तो उसे सावधान करने के लिए कड़े शब्दों का प्रयोग करेंगे या उसे चिकोटी काटेंगे ताकि वो उठाकर दवाई पिलाई जा सके। वैसे ही नारद मुनि ने नल कुबेर तथा मणिग्रीव के भौतिक अंधता के रोग को ठीक करने के लिए उन्हें श्राप दिया। कहते हैं नारद मुनि, श्री नारद उवाच न ह्यन्यो जुषतो जोष्यान् बुद्धिभ्रंशो रजो गुण श्रीमदात् अभिजात्यादि यत्र स्त्री द्यूतमासव। नारद मुनि ने कहा, भौतिक भोग के समस्त आकर्षणों में से एक धन के प्रति आकर्षण, सुंदर शारीरिक रूप, उच्च कुल में जन्म तथा विद्वत्ता, इन सब में से धन का आकर्षण बुद्धि को अधिक भ्रमित करने वाला है। यदि कोई अशिक्षित व्यक्ति धन से गर्वित हो जाता है तो वह अपना सारा धन शराब, स्त्रियों तथा जुआ खेलने के आनंद में लगा देता है। वास्तव में ये बात, ये नीति परक बात है, जितनी देवलोक के प्राणियों पर उस समय जब श्राप मिला होगा तब लागू होती थी, उतनी मर्त्यलोक के प्राणियों पर वर्तमान में भी लागू होती है। उतनी अब से 100, 200, 1000, 5000 साल पहले भी लागू होती थी और आगे आने वाले 100, 200, 1000, 5000 साल पश्चात भी लागू होती रहेगी। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं, यदि अज्ञानी के हाथ में धन लग जाए तो वो अशिक्षित व्यक्ति उस धन से इतना गर्वित हो जाएगा, उसे प्रयोग ही नहीं पता, तो वो क्या करेगा, भौतिक ऐश्वर्य में अपने को, और भौतिक ऐश्वर्य तो वास्तव में एक प्रकार से सकारात्मक शब्द कहा जा सकता है, वो अपने आप को निम्नतर कार्यों में, जुआ खेलने, शराब पीने और अपनी कामुकता को स्त्रियों के साथ आनंद में लगाने में व्यतीत करे। तो प्रकृति के जो 3 गुण हैं उनमें से रजोगुण की न्यूनता और तमोगुण की अधिकता, ये अशिक्षित व्यक्ति को धन प्राप्त होने के पश्चात सभी प्रकार के दुर्गुणों में ही संलग्न करेगी। रजोगुण की न्यूनता और सतोगुण की अधिकता जीव को फिर भी जीवन के उच्च उद्देश्यों की ओर प्रेरित करेगी। सर्वश्रेष्ठ स्थिति प्रकृति के 3 गुणों में अपने आप को सतोगुण की अधिकता, शुद्ध सत्व की ओर, शुद्धता की ओर जानी चाहिए। पाश्चात्य सभ्यता में जहाँ श्रील प्रभुपाद ने अनेक शिष्यों को इस ओर सतर्क किया है, वो वास्तव में देश काल परिस्थिति से परे का ज्ञान है जो नारद मुनि नल कुबेर और मणिग्रीव को उस समय दे रहे थे, श्रील प्रभुपाद वर्तमान में दे रहे हैं और उनके कहे गए ये वचन भविष्य में भी उतने ही सार्थक रहने वाले हैं। धन की अनावश्यक वृद्धि यदि असभ्य संस्कृति में हो जाए
जहाँ त्याग, समर्पण, दया, करुणा, निस्वार्थ, परोपकार इन शब्दों को स्वभाव में न रहने के कारण जबरदस्ती सिखा के हम पालन कराना चाहें, वहां ये मिथ्या अहंकार सदैव हानि का ही कारण बनता है। नलकुबेर के और मणिग्रीव के इस आचरण पर विचार करके नारद मुनि ने उन्हें नीति परक सिद्धांतों पर विचार करने के पश्चात श्राप दिया है। कहते हैं, हन्यन्ते पशवो यत्र निर्दये अजितात्मभिः मन्य माने इमं देहम् अजर अमृत्यु नश्वरम्। हन्यन्ते पशवो यत्र निर्दये अजितात्मभिः मन्यमाने इमं देहम् जरा मृत्यु नश्वरम्। अपनी इंद्रियों को वश में करने में असमर्थ धूर्त लोग, जिन्हें अपने धन पर मिथ्या गर्व रहता है या जो राजसी परिवार में जन्म लिए रहते हैं, इतने निष्ठुर होते हैं कि वे अपने नश्वर शरीरों को बनाए रखने के लिए उन्हें अजर अमर सोचते हुए बेचारे पशुओं का निर्दयता पूर्वक वध करते हैं। कभी-कभी वे केवल अपनी मौज मस्ती के लिए पशुओं को मार डालते हैं। यदि हम आसपास की घटनाओं को विचार करें तो हमें ये सब कुछ देखने का, जानने का अवसर प्राप्त हो ही जाता है, जहाँ पर धन की अधिकता के कारण इंद्रियों को सुख पहुंचाने के लिए निरंतर ये प्रयास किए जा रहे हैं और तथाकथित सभ्य समाज में इसे स्वीकृत भी कर दिया गया है। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 10 में, देव संगीतम अप्यन्ते कृमि वीट भस्म संगीतम भूत दृक्तकृते स्वार्थम किं वेद निरयो यत। जीवित रहते हुए मनुष्य अपने को बड़ा आदमी, मंत्री, राष्ट्रपति या देवता सोचते हुए अपने शरीर पर गर्व कर सकते, किंतु वह चाहे जो भी हो, मृत्यु के बाद उसका शरीर कीट, मल या राख में परिणत हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर की क्षणिक इच्छाओं की तुष्टि के लिए निरीह पशुओं का वध करता है, तो वह यह नहीं जानता कि उसे अगले जीवन में कष्ट भोगना होगा, क्योंकि ऐसे पापी को नरक जाना पड़ेगा और अपने कर्मफल भोगने पड़ेंगे। जिन्हें ये विषय गंभीर लगता है, जो इस विषयों की उपेक्षा करना चाहते हैं, जो एक बार शरीर प्राप्त हुआ है, इसके हमें अधिकाधिक आनंद भोग ले लेना चाहिए, इस प्रकार की बातें करते हैं। आचार्य आश्वस्त करते हैं हमें कि वो कितना भी, कितने समय तक आनंद लेंगे और कितना भी अपने आप को इस सत्य से दूर रख लें, परिणाम आने के पश्चात तो इससे हम मुख नहीं मोड़ सकते। कृमि विड़ भस्म, मृत्यु के बाद यदि शरीर को जलाया नहीं गया, तो या तो उसे कीड़े खा जाते हैं या चील या गीदड़ जैसे पशु खाकर त्यक्त बना देते हैं। तो शरीर जैसे ही चेतना तत्व निकला, अशुद्ध रूप में परिणत होने वाला है, ये परम सत्य है। उसका कोई उपयोग नहीं है और ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं है जो ये कह सके कि ये नहीं हो। ऐसी स्थिति में चेतना तत्व जिससे शरीर संचालित था, वो अगली यात्रा में कहाँ जा रहा है, इस पर बुद्धिमान पुरुष विचार कर। पुरुष का अर्थ यहाँ पर स्त्री नहीं विचार करती, ऐसा नहीं है। पुरुष का अर्थ यहाँ पर सामान्य प्राणियों के अर्थ में व्यक्त किया गया है। छांदोग्य उपनिषद का उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, जब कोई शास्त्र के वचनों के द्वारा गुरु के मार्गदर्शन में नियमित जीवन बिताता है, नियमित जीवन का अर्थ कोई निरीह जीवन नहीं है, नियमित जीवन का अर्थ कोई उदासीन जीवन नहीं है, नियंत्रित जीवन का अर्थ, नियमित जीवन का अर्थ ऐसा नहीं है कि हमें भगवान कोई प्रताड़ना दे रहे हैं,
नियमित जीवन का अर्थ ये है कि जीवन के विषयों के प्रति पूरा पूरा ज्ञान रखना, पशुओं से अपनी भिन्न स्थिति को समझना, केवल खाने सोने, अपने इंद्रियों को सुख पहुंचाने और किसी प्रकार से भय से रक्षा करने का प्रयास, ये पशुओं का जीवन है। उसके ऊपर बुद्धि विवेक का प्रयोग करके अपने आगमन के और गमन के दोनों स्तर को हमें सदैव स्मरण करना, इसका यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं आचार्य कि हमें ध्यान देना चाहिए। अन्यथा हम अधिकाधिक कर्म करते रहेंगे पर परिणाम के रूप में इन्हीं लोकों में विचरण कर पाएंगे। श्लोक संख्या 11 में देह किमन्न दातु स्वम निषेक्तो मातु एव च मातु पितु वा बलिनः प्रेतो अग्निषु नोऽपि वा। जीवित रहते हुए यह शरीर उसके अन्नदाता का होता है या स्वयं का अथवा माता पिता या नाना का। क्या यह बलपूर्वक ले जाने वाले का, इसे खरीदने वाले स्वामी का या उन पुत्रों का होता है जो इसे अग्नि में जला देते हैं? और यदि शरीर जलाया नहीं जाता तो क्या यह उन कुत्तों का होता है जो इसे खाते हैं? आखिर इतने सारे दावेदारों में असली दावेदार कौन है, इसका पता लगाने के बजाय पाप कर्मों द्वारा इस शरीर का पालन करना अच्छा नहीं है। मनुष्य शरीर का हमें उपयोग करने की आवश्यकता है, हमें इसका अधिकाधिक लाभ उठाना चाहिए और इसलिए इन बिंदुओं को यहाँ पर नारद मुनि द्वारा व्यक्त किया जा रहा है, जिसे सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं कि ये विवेक करना कि शरीर किसका है। एवं साधारणं देहम् अव्यक्त प्रभव अप्ययम् को विद्वानात्मसात् कृत्वा हन्ति जन्तुनेतसत्। यह शरीर आखिर अव्यक्त प्रकृति द्वारा उत्पन्न किया जाता है और नष्ट होकर पुनः प्राकृतिक तत्वों में विलीन हो जाता है। अतएव यह सबों का सर्व सामान्य गुण है। ऐसी परिस्थितियों में जो धूर्त होगा वही इस संपत्ति को अपनी होने का दावा करेगा और उसे बनाए रखते रखते हुए अपनी इच्छाओं की तुष्टि के लिए पशुओं की हत्या जैसे पाप कर्म करता है। केवल मूढ़ ही ऐसे पाप कर्म कर सकता है। तो जो अन्यों को प्राप्त जीवन योनि को इस आधार पर हरण करने के लिए तत्पर हैं कि इससे वो अपने आप को प्रसन्न रख रहे हैं, आचार्य कहते हैं कि ये उनकी मूढ़ता है। आज तक यदि हम विचार करें, इतने बड़े बड़े प्रयोग में वैज्ञानिक खून की एक बूंद नहीं बना सकते। बहुत प्रयास हुआ है। यदि आप गूगल करेंगे, यदि आप अपने जहां भी जिस क्षेत्र में भी हैं वहां से जानने का प्रयास करेंगे तो खून की एक बूंद वैज्ञानिक नहीं बना सकते। ये शरीर तो बनाना बहुत दूर की बात है, दूसरा मनुष्य खड़ा करना बहुत दूर की बात है। 100 साल के इस सभ्यता में जो कुछ भी प्रकृति के विपरीत हमने करने का प्रयास किया है, उसके दुष्परिणाम देखने के लिए 2 पीढ़ियां भी अभी गई नहीं है। ये एक बिंदु अपने आप में बहुत विचारणीय है। खून की एक बूंद नहीं बन सकती, इसलिए रक्तदान, रक्तदान, रक्तदान और रक्तदान वास्तव में अपने आप में बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ा अनावश्यक और अतिरिक्त धन और इतने बड़े पूरा अलग विषय है ये। पर सरल शब्दों में हम ये समझ सकते हैं कि ये शरीर यदि केवल पदार्थ के संयोजन से, केवल तत्वों के संयोजन से बन सकता, तो इस जगत की बहुत सारी गतिविधियों में जीव ये कहने का अधिकारी हो सकता था कि भगवान नहीं है। जिस दिन वैज्ञानिक खून की एक सफल बूंद बना लेंगे, और जो वास्तव में संभव नहीं है, क्योंकि चेतना तत्व कहाँ से लाए? चेतना तत्व आध्यात्मिक जीवन का स्तर, भौतिक समृद्धि का नहीं, भौतिक तत्वों का नहीं। जैसे ही पदार्थों का संयोजन समाप्त होता है, जीवन समाप्त हो जाता है।
और ये समझना कि हम किसी अन्य श्रेणी के जीवों से श्रेष्ठ हैं क्योंकि हमने अधिक भौतिक प्रगति कर ली है। ये हमारी दूसरे प्रकार की मूर्खता है। हमने प्रगति की है तो वो हमारे आध्यात्मिक अवस्था में दिखनी चाहिए। भौतिक अवस्था की प्रगति से हमें कोई लाभ जीवन समाप्त होते ही नहीं होगा। श्लोक संख्या 13 में कहते हैं, असत श्रीमदान्धस्य दारिद्र्यं परमञ्जनम् आत्मौपम्येन भूतानि दरिद्र परमीच्यते। नास्तिक, मूर्ख तथा धूर्त धन के मद के कारण वस्तुओं को यथा रूप में नहीं देख पाते हैं। अतएव उन्हें दरिद्र बनाना ही सर्वोत्तम काजल है, जिसे वे आंखों में लगाकर वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप में देख सकते हैं। और कुछ नहीं तो जो दरिद्र है वह इसका तो अनुभव कर ही सकता है कि दरिद्रता कितनी दुखद होती है। अतएव वह कभी नहीं चाहेगा कि अन्य लोग उसकी तरह दुखमय स्थिति में रहें। श्रील प्रभुपाद ने किसी को पैसे देकर भक्त नहीं बनाया। श्रील प्रभुपाद ने किसी को भविष्य के प्रति किसी भौतिक समृद्धि का कल्पनाशील स्वप्न दिखाकर साधक नहीं बनाया। उन्होंने आध्यात्म की इन पुस्तकों को, इन ज्ञान को सरलतम भाषा में भौतिक समृद्धि के केंद्र में रह रहे उलझन वाले व्यक्तियों को यथा रूप में प्रस्तुत किए। इसलिए धन के मद के कारण वस्तुओं को यथा रूप में न देख पाने का उदाहरण हमें अनेक अनेक स्थानों पर दी जाएगा। जितनी भी भावनात्मक पिक्चरें, जितनी भी भावनात्मक कहानियां, साहित्य प्रस्तुत किए जाते हैं, उसमें किसी गरीब को विवेकशील दिखाकर, किसी अमीर को धूर्त दिखाकर इसका अर्थ ये नहीं है कि सभी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि यदि धन का मद है और हमारे जीवन में अध्यात्म नहीं है तो हम वस्तुओं को यथारूप देखने में अक्षम रहेंगे। हम गलत और सही का विचार करने में दरिद्र रहेंगे, क्योंकि स्वाभाविक रूप से प्रकृति के इन 3 गुणों के आवरण में सत्य को देखने का सामर्थ्य गुरु की कृपा से प्राप्त अंजन से उपलब्ध होता है। चाहे पौराणिक उदाहरण ले, चाहे वर्तमान के उदाहरण ले। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर पुनः मूषको भवो की कथा बताते हैं, किस प्रकार एक साधु ने कृपा करके एक चूहा जो बिल्ली से तंग आ चुका था उसे बिल्ली बना दिया। चूहा बिल्ली बन के कुत्ता बनना चाहता था, क्योंकि कुत्ता उसे सता रहा था। कुत्ता बन के वो शेर बन गया। शेर बनने के बाद जब वो साधु की ओर घूरने लगा, साधु को ही खाने के लिए चल पड़ा, तो साधु ने उसे कहा, पुनः मूषको भव। कैसे अपने अज्ञानता से किसी भी प्रकार का भौतिक मद प्राप्त करके जीव अपना ही अहित कर सकता है यदि विवेक नहीं है। तो पुनः मूषको भव कहते हैं श्रील प्रभुपाद, पूरे विश्व में यही बातें चल रही हैं। कभी हम कहते हैं कि हम ये बनेंगे, कभी ये बनेंगे, कभी ये बनेंगे, और पुनः उसी स्थिति पे आ जाते हैं। व्यवस्था जितनी भी इस भौतिक जगत में, हम अच्छे से खा सके, सो सके, अच्छा मनोरंजन प्राप्त कर सके, या हम अपने जीवन के कार्यों को अधिक सुगमता से कर सकें। और जीवन के कार्यों को अधिक सुगमता से कर लेने के पश्चात ऐसा नहीं हो गया कि जीवन में व्यक्तियों के बीच में, राष्ट्रों के बीच में हिंसा कम हो गई, व्यक्तियों या राष्ट्रों के बीच में, समाज के बीच में वैमनस्य कम हो गया, गरीबों का आंकड़ा जितना आज से 50, 60, 70 साल पहले था अभी भी है। इसका अर्थ जो प्रगति हुई है उसे निराशा के संदर्भ में देखने के लिए नहीं कहा जा रहा है। इसका अर्थ ये है कि बुद्धिमान व्यक्ति इन्हीं प्रगति के साधनों का प्रयोग करके अपने जीवन को आगे के लिए उन्नत बनाने के लिए प्रयत्नशील है। विभिन्न संचार के माध्यमों से हम सभी जो लाभ उठा रहे हैं, यदि वो हमारे भौतिक धरातल से ऊपर है तो हम आचार्यों की प्रेरणा से अपने आप को बुद्धिमान श्रेणी में इतना तो कहने के अधिकारी हो सकते हैं।
पर यदि इसका प्रयोग केवल और केवल भौतिक सुख प्राप्त करना है तो ये इतनी उन्नत अवस्था नहीं है। यहाँ पर मणिग्रीव और नलकुबेर के उदाहरण को इसी अर्थ में प्रयोग किया गया है कि भौतिक समृद्धि उनके जीवन में आध्यात्मिक दारिद्र्य को लेकर आई है, जहां वे उन्नत साधनों का भी अधम रूप से प्रयोग करें। तो पूरी ये जितनी भी चर्चाएं हैं, कभी भी आचार्यों द्वारा जब भौतिक संसाधनों का उचित लाभ न उठा पाने का वक्तव्य दिया जाता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो इस प्रगति की सर्वाधिक सभी प्रकार से निंदा कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, यदि हम नहीं जानते कि ये जो साधन हमें उपलब्ध कराया गया, इसका उच्चतर प्रयोग क्या किया जाए, तो वो हमारे लिए वास्तव में केवल और केवल अधिकतम रूप से इस जन्म में लाभकारी हो सकता है, इससे अधिक नहीं। जबकि आध्यात्म हमें जन्म जन्मांतर तक लाभ दे सकता है। तो सभी भौतिक संसाधनों का प्रयोग यदि हम आध्यात्मिक अर्थ में करने लग जाएं, तो जीवन की विषमताओं को वास्तविक रूप से कम किया जा सकता है। चाहे वो गरीबी और अमीरी की रेखा हो, चाहे वो संपन्नता और दारिद्र्य की ये जो रेखा है बौद्धिक रूप से, और चाहे वो मानसिक स्तर की विषमता है। तो हमें विचार ये करना है कि जो भी हम जीवन में प्रयोग कर रहे हो उसको हम स्पिरिचुअलाइज, आध्यात्मिक कैसे कर सकते। रिचुअल नहीं, स्पिरिचुअल। केवल धार्मिक रीतियों की बात नहीं हो रही है, उसको व्यवहार में हम कैसे लेकर उन्नत बना सकते। कुछ एक और उदाहरण दिए यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी नारद मुनि के शब्दों में कहते हैं, यथा कंटक विद्धांगो जंतो निक्षति ताम व्यथाम जीव साम्यम गतो लिंगे न तथा विद्ध कंटक। जिसके शरीर में कांटे चुभ चुके हैं, वे दूसरों के चेहरों की ही को ही देखकर उनकी पीड़ा समझ सकता है कि उन्हें कांटे चुभ रहे हैं। वह यह अनुभव करते हुए कि यह पीड़ा सबों के लिए एक समान है, ये नहीं चाहेगा कि अन्य लोग इस तरह से कष्ट भोगें। किंतु जिसे कभी कांटे गड़े ही नहीं, वह इस पीड़ा को नहीं समझ सकता, उसके लिए इस कष्ट को समझना कठिन। ये व्यवहारिक उत्तर है जो नारद मुनि द्वारा विचार किए जा रहे हैं। दरिद्रो निरहम स्तंभो मुक्त सर्व मदे इह कृक्षम यदक्षयाप्नोति तद्धि तस्य परंतप। दरिद्र व्यक्ति को स्वतः तपस्या करनी पड़ती है, क्योंकि उसके पास अपना कहने के नाम पर कोई संपत्ति नहीं होती। इस तरह उसकी मिथ्या प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है। वह सदैव भोजन, आश्रय तथा वस्त्र की आवश्यकता अनुभव करता रहता है। अतः दैव कृपा से जो भी उसे मिल जाता है, उसी से उसे संतुष्ट रहना पड़ता है। अनिवार्यतः इस तरह की तपस्या करते रहना उसके लिए अच्छा है, क्योंकि इससे उसकी शुद्धि हो जाती है और वह मिथ्या अहंकार से मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि दरिद्र रहने को कहा जा रहा है, मानसिक अवस्था को उन्नत करने की बात की जा रही है। हमारे बड़े बड़े राजा महाराजा, प्रसिद्ध धनी व्यक्ति आध्यात्मिक धन्यता को, आध्यात्मिक समृद्धि को प्राप्त करने के लिए एक निश्चित समय पर अपने आप को इनसे विलग कर लेते हैं। आज भी सोशल मीडिया में यदि हमें कोई दिखे कि इतने लाख, इतने करोड़ की संपत्ति छोड़कर किसी संप्रदाय विशेष का व्यक्ति अब इनसे अलग होकर ये बन गया कि वो केवल आध्यात्मिक जीवन जिएगा, तो भी ये इतना आसान नहीं होता है और लोग उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। तो उपाय ये नहीं है कि हम गरीब ही बने रहें। उपाय ये कहा जा रहा है कि हमें जो धन प्राप्त हो रहा है, हम उसका सम्यक उपयोग करना समझ सकें। यदि वो नहीं है, तो स्थिति इस प्रकार मिथ्या अहंकार में लिप्त होकर आध्यात्मिक रूप से दरिद्र व्यक्ति जैसी हो जाती है। नित्यं शुच्छाम देहस्य दरिद्रस्यान्न कांक्षिण्य इंद्रियाणि अनुशुष्यन्ति हिंसापि विनिवर्तते। दरिद्र व्यक्ति सदैव भूखा रहने और पर्याप्त भोजन की चाह करने के कारण धीरे धीरे क्षीण होता जाता है। अतिरिक्त बल न रहने से उसकी इंद्रियां स्वतः शांत पड़ जाती हैं, इसलिए दरिद्र मनुष्य हानिप्रद ईर्ष्यापूर्ण कार्य करने में अशक्त होता है। दूसरे शब्दों में ऐसे व्यक्ति को उन तपस्याओं का फल स्वतः प्राप्त हो जाता है जिसे संत पुरुष स्वेच्छा से करते हैं।
तो एक आशय जो यहाँ पर बताया गया, ये केवल एक आशय है, इसलिए हमें इसको पूर्ण और एकमात्र समाधान के रूप में नहीं देखना चाहिए। आचार्य स्पष्ट करते हैं कि दरिद्रता शब्द यहाँ पर जिस अर्थ में कहा गया है, नल कुबेर और मणिग्रीव से उनका ये भौतिक सामर्थ्य छीनकर उन्हें ऐसी स्थिति में पहुंचाना जहां पर वो अनुभव कर सके कि जो उनके पास था वो वास्तव में कितना मूल्यवान था, और उस मूल्यवान संपदा का प्रयोग आगे मूल्यवान बने रहने के लिए उन्हें किस प्रकार करना चाहिए था, इस अर्थ में प्रयोग किया गया है। जैसे उदाहरण देते हैं श्रील प्रभुपाद यहाँ पर, मधुमेह का रोग अत्यधिक खाने से और क्षय रोग अत्यल्प खाने से होता है। तो ना तो हमें मधुमेही बनने की, न ही यक्ष्माग्रस्त बनने की कामना करनी चाहिए। यादव अर्थ प्रयोजनम, शरीर इसलिए खाने के लिए शरीर के लिए खाना इसलिए आवश्यक है जिससे हम इसका वास्तविक लाभ प्राप्त कर सकें। और स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 10 को यहाँ उद्धृत करते हुए श्रील प्रभुपाद ने इससे संबंधित विचार को प्रस्तुत किया है। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। मानव जीवन का असली कार्य अपने को आत्म साक्षात्कार के लिए स्वस्थ रखना है। मानव जीवन को इंद्रियों को वृथा हट्टा कट्टा बनाने के लिए नहीं है, जिससे वह रोगग्रस्त और लड़ाई झगड़े की भावना लेकर ईर्ष्यालु बने। किंतु इस कलयुग में मानव सभ्यता का इतना विपतन हुआ है कि लोग व्यर्थ ही अर्थ विकास में वृद्धि करके अधिकाधिक कसाई घर, मंदिरालय तथा वैश्यालय खोल रहे हैं, और इस तरह सारी सभ्यता चौपट। तो जब आचार्य इस प्रकार की चिंता व्यक्त करते हैं, उसका आशय ये होता है, उसका आशय ये नहीं है कि अन्य युगों में ऐसा नहीं था, पर अनुपात रूप में जो वृद्धि है उसके प्रति चिंता है। ये सभी दुर्गुण अपने अपने समय काल में रहे हैं, पर उनकी न्यूनता और अधिकता का जो अनुपात है, उसका अंतर संतों के लिए, विद्वत जनों के लिए गंभीरता का विषय होता है। अभी भी वर्तमान समाज में ऐसी बहुत सारी अव्यवस्थाएं चल रही हैं जो कभी कम दिखती थी, अब ज्यादा दिखने लगी हैं। ये चिंता का विषय है। इसलिए हमें इस विषय को सम्यक रूप से समझना है। आप स्वेच्छा से कहें कि हम कम भोजन कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप को नियंत्रित रखना चाहते हैं। जब हम शास्त्र को देखते हैं तो शास्त्र इसी बात को आध्यात्मिक अर्थ में स्पष्ट करते हैं। ये शरीर के लिए भोजन है, भोजन के लिए ये शरीर नहीं। इतना अधिक खा ले या इतना कम खा ले, दोनों स्थितियां हमारे लिए उपयोगी नहीं है। श्लोक संख्या 17 है, जहां पर उल्लेख किया गया है, दरिद्रस्यैव युज्यन्ते साधव समदर्शिनः सद्भिः शृणोति तं दर्शं तत आराद्विशुध्यति। संत पुरुष दरिद्रों के साथ बिना रोक टोक के घुल मिल सकते हैं, किंतु धनी व्यक्तियों के साथ नहीं। दरिद्र व्यक्ति ऐसे साधु संतों की संगति से तुरंत ही भौतिक इच्छाओं से विमुख हो जाता है और उसके मन का सारा मैल धुल जाता है। तो सामान्यतया जो सरल और सहज अवस्था में, दरिद्रता का अर्थ यहाँ पर कहा गया जिनके पास भौतिक साधनों में हो सकता है कि कमी हो, पर उनके लिए आध्यात्मिक तत्व को समझना अधिक हो जाता है, क्योंकि उससे उत्पन्न अनेकों प्रकार के विकार उनके जीवन में नहीं है। इसके विपरीत जो धनी व्यक्ति हैं, उनके लिए सामान्य रूप से जमीन पर बैठकर कथा सुनना भी कई बार उनके सामाजिक मर्यादा में के कारण अवरोध उत्पन्न कर सकता है। तो ये जो सामान्य उदाहरण है, इसमें दरिद्रता को बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ग्लोरीफाई, बहुत महिमावर्धन नहीं किया गया है, और धनी को बहुत ही दुर्गुण के रूप में व्यक्त नहीं किया जा रहा है। पर हम पुनः उस बिंदु पर जाएं जहां पर मानसिक दशा की बात की गई है। यदि कोई अपनी दरिद्रता को बहाना बनाकर अपने आप को विषय और व्यसनों में लिप्त रखना चाहे, तो वो भी अत्यंत निंदनीय अवस्था है।
कोई कहे कि मैं तो इतना गरीब हूँ, प्रतिदिन खाली रिक्शा चलाकर या मजदूरी करके जो आ रहा है, और उसके बाद उसको भी जाके वो, क्योंकि मैं गरीब हूँ, क्योंकि मैं दरिद्र हूँ, क्योंकि हमारे पास और कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, और इसलिए जो दिन भर में कमाया उसको भी कहीं शराब पीकर, कहीं व्यसन में, कहीं जुए में, कहीं इस प्रकार लिप्त कार्यों में लिप्त होकर व्यतीत कर दिया। तो ऐसी दरिद्रता को महिमा मंडित नहीं कर रहे हैं यहाँ पर आचार्य, और ऐसे धनी को भी महिमा मंडित नहीं कर रहे हैं, जिसके पास इतना है कि वो कहे कि मेरा पैसा है और मैं इस प्रकार से इसे प्रयोग कर सकता हूँ। दोनों ही स्थितियाँ निंदनीय हैं। मानसिक दशा उस स्तर को कहा जा रहा है, जहाँ धनी अपने धन को समुचित प्रयोग करना चाहे, और जहाँ दरिद्र इसलिए सरल रह सके क्योंकि उसके पास जितनी आवश्यकता है उससे अधिक तनिक कम भी है, तो भी वो अपने आप को बुद्धि, विवेक के सम्यक प्रयोग से जीवन यापन में संलग्न कर रहा है। तो धनी होना या निर्धन होना भौतिक रूप से वो हमारी आध्यात्मिक शुचिता को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है, ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। सुंदर तात्पर्य दिया श्रील प्रभुपाद ने। श्लोक संख्या 18 में कहते हैं, ये विषय यहाँ पर नल कुबेर और मणिग्रीव के संदर्भ में चल रहा था, पर विवेकशील पुरुष सामान्यतया बाह्य भौतिक स्थिति से नहीं समझ में आ सकते हैं। इसी भागवतम में एक से एक ऐसे राजाओं का उदाहरण मिला है हमें, जिन्होंने भौतिक समृद्धि की अधिकता के स्तर पर अपने आप को आध्यात्मिक संग में प्रवृत्त किया है। और इसी भागवतम में ऐसे भी उदाहरण मिले हैं जहाँ भौतिक समृद्धि विकार का कारण बनी है। तो नल कुबेर और मणिग्रीव का धन वास्तव में उनका स्वयं का अर्जित धन नहीं है, क्योंकि स्वयं के परिश्रम से अर्जित धन वालों के बुद्धि विवेक सामान्यतः स्थिर रहता है। हम अपने व्यवहारिक जीवन में भी देख सकते हैं। पर जो वंश परंपरा में प्राप्त है, उसके कारण यदि आध्यात्म अनुपात में नहीं है, तो बुद्धि विवेक किस प्रकार से क्षीण हो सकता है, उसका उदाहरण नल कुबेर और मणिग्रीव दे रहे हैं। इसलिए यहाँ पर इन नैतिक वचनों का प्रयोग हुआ है, जिससे हम अंतर स्पष्ट कर सकें। तो यहाँ पे अमीर को बुरा, गरीब को महिमा मंडन, इस प्रकार की बातें नहीं है। हम विषय को उसकी सापेक्षिक संदर्भ के अनुसार स्वीकार करें, तब हम उसका प्रयोग सफलतापूर्वक अपने जीवन में कर पाएंगे। कहते हैं श्लोक संख्या 18 में, साधु नाम समचित्ता नाम मुकुंद चरणैषिणाम उपेक्षे किम धन तस्मै असद्भि असत आश्रये साधूनां समचित्तानां मुकुंद चरणैषिणाम उपेक्षे किम धनस्तंभे असद्भि असत आश्रय। संत पुरुष 24 घंटे भगवान का, कृष्ण का चिंतन करते रहते हैं, उनकी और कोई रुचि नहीं रहती। तो फिर ऐसे आध्यात्मिक पुरुषों की संगति की उपेक्षा करके क्यों उन भौतिकतावादियों की संगति करने का प्रयास करते हैं, तथा उन अभक्तों की शरण लेते हैं जिनमें से अधिकांश अभिमानी तथा धनी है। तो भौतिक और आध्यात्मिकता के इस अंतर को हमें समझना होगा। साधु वो है जो बिना विचलित हुए भगवान की भक्ति में लगा है, जिसके जीवन में दयालुता है, मित्र भाव है, सहिष्णुता है, जो शांत रहता है, शास्त्रों का पालन करता है, जो अपनी ओर से किसी को शत्रु नहीं मानता। उनके जीवन के केंद्र में आध्यात्म है। और यदि ऐसे व्यक्ति हमें दिखें जिनके जीवन में आध्यात्मिक अवस्था से वितृष्णा है, वो उसका उपहास करते हैं, तो हमें सतर्क रहना चाहिए। भक्त के रूप में हम संगति दे सकते हैं, संगति लेने के लिए हमें अति सावधान होना चाहिए, अत्यधिक सावधान होना चाहिए। नहीं तो केवल संसाधनों की नहीं, समय की जो हानि होती है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। हम सोचे नहीं, हम तो अपने साथ किसी को थोड़ा समय ही दे दिया, पर वास्तव में देखा जाए तो समय बहुत मूल्यवान है। तो इसलिए आचार्य हम लोगों को सदैव संगति के लिए सावधान करते हैं। नल कुबेर और मणिग्रीव के पास भौतिक संपदा के इस अकूत भंडार के आश्रय में आध्यात्मिक संपदा नहीं थी, और हेतु की कृपा करते हुए नारद मुनि ने इस अवसर का लाभ उठाकर उन्हें
सही मार्ग पर, उनके पास अथॉरिटी है, वो गुरु है। आध्यात्मिक जगत के ज्ञान को भौतिक जगत में नारद मुनि ही लेकर आते हैं। तो उनके पास ये अधिकार है कि वो उन्हें दंडित कर सके, और उस दंड में भी साधुओं के द्वारा प्रयोग किए गए इस कठोर आचरण में भी जीव का कल्याण छुपा है। ये हमें नल कुबेर और मणिग्रीव की कथा से पता चलता है। तो आगे हम लोग श्रवण करेंगे श्लोक संख्या 19 से। विषय पर वापस आते हैं, आ गए हैं सुखदेव गोस्वामी कथा रूप में। यहाँ को आज कुछ नीति परक तत्व थे जो शायद हम सभी की स्मृति को जागृत रखने के लिए आवश्यक भी थे। तो ना नकारात्मकता को ना स्वयं के जीवन में प्रवेश करने देना है, चाहे वो संसाधनों की अधिकता के रूप में हो, चाहे न्यूनता के रूप में। जिस जहां जैसी स्थिति में हम हैं, वहां से हमें अपने आप को अपनी आध्यात्मिक चेतना के प्रति सचेत रखने का प्रयास कर सके। ऐसे संग में अपने आप को हमें प्रवृत्त करने का प्रयत्न करें। श्लोक संख्या 19 से हम लोग अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।